सबसे पहले तो फिज़िक अपडेट ले लो विदाउट पम्प मॉर्निंग की फिज़िक। फ़िलहाल मैं अभी 2 हफ्ते से कट पर हूँ, तो धीरे धीरे एनर्जी लेवल मेरे डाउन होते जा रहे हैं। अभी मैं करंटली 35 मिनट का कार्डियो कर रहा हूँ पर डे, और पिछले 2 हफ्तों में मैंने अपनी 300 कैलोरीज कम की है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कार्डियो डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों में करूँ, क्योंकि एक टाइम में 40 मिनट का कार्डियो करना भी थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता है। अब मैं सुबह स्किपिंग रोप के बदले 20 मिनट वॉक करूँगा और शाम को भी 20 मिनट वॉक करूँगा, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और मेरे को ये भी नहीं लगेगा कि एक टाइम पे मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। और बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फ़िलहाल अपने कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, मतलब जो चीज़ मेरे को करनी चाहिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए भी उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा जितने मेरे को डालने चाहिए थे, और यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए तो फिर मैं भूल ही जाऊँ, क्योंकि इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। तुम्हारे पास सारी क्लिप्स रिकॉर्डेड रहती है, तुमको बस उनको एडिट करना है, उनमें म्यूज़िक डालना है बस। और मैं बहुत टाइम से बस सोच ही रहा हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पा रहा क्योंकि मैं कट पे हूँ, और कट पे होने के बावजूद भी मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह रहा हूँ। बट अगर तुम मुझे अभी देख रहे हो ना, तो समझ जाने कि तुम्हारा भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जिम स्किप कर रहा हूँ या अपनी डाइट स्किप कर रहा हूँ या अपना बाकी काम स्किप कर रहा हूँ। बट मैं एक ही चीज़ स्किप कर रहा हूँ, कंटेंट को रिकॉर्ड करना। अब चीज़ें स्किप करने का एक रीज़न ये भी है कि मैं बहुत टाइम से एक नई एडिटिंग टाइप या नई वीडियोस टाइप एडिट करने की सोच रहा था, जो तुमने इससे पिछली और उससे भी पिछली वीडियोस देख ली होंगी मेरी यूट्यूब की। वो वीडियोस रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और मैंने ये चीज़ करी पिछले 2 वीडियोस के लिए, बट उतना अच्छा रिस्पांस मेरे को नहीं मिला। और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, एडिट करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो उस टाइप की वीडियोस मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि यार उतने एफर्ट्स और उतना टाइम लगा के तुम वीडियोस बना रहे हो और उसके हिसाब से तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको उसके बाद मन नहीं करेगा वीडियोस बनाने का। मेरे साथ भी कुछ दिन से यही हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियोस बना के मे बी कुछ रिस्पांस दूसरा मिले, बट रिजल्ट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जितना रिस्पांस मेरे को बाकी वीडियोस ऐसी रॉ वीडियोस में मिल रहा था, उससे भी बेकार रिस्पांस मुझे मिला। बट कोई बात नहीं यार, गलत चीज़ें हम करते हैं कुछ सीखने के लिए। मैं उससे डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा लग तो रहा था यार, इतने एफर्ट डालने के बाद भी वो चीज़ नहीं हुई जो मैं चाह रहा था। बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाती ना जो मुझे एक्चुअल में चाहिए। मैं नई चीज़ें करते रहूँगा, नई चीज़ें ट्राई मारते रहूँगा, फेल होऊंगा बार बार, बट फिर भी मैं बनाऊँगा। आज संडे है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप डे, मेन फोकस मेरा चेस्ट पे रहता है, और मैं संडे को ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं शाम को 4 से 4:30 बजे ट्रेन करने के लिए निकलता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें अपनी दिन की मील और मेरी प्री वर्कआउट मील दिखा दूँगा। और मैं अभी एक माइक लेने की सोच रहा हूँ। ये वो माइक है DZ-Tech का, इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो मैं इसको लेने की सोच रहा था। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये प्रॉपरली कैमरे में काम नहीं करता है, और कुछ लोगों के रिव्यू काफ़ी बढ़िया थे कि बढ़िया काम करता है करके। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसे लूँ या नहीं लूँ। अगर तुम में से किसी ने यह वाला माइक यूज़ किया है तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि कैसा है, क्या मुझे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं करंटली ये वायर वाला माइक यूज़ करता हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि माइक कौन सा यूज़ करते हो। कंपनी तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने 200-300 रुपये का लिया था करीब 5-6 साल पहले, और इसे मैंने कुछ साल तो यूज़ नहीं किया, बस मैं इसी साल से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे घर में बस ऐसे पड़ा था। और जो इससे पहले मैं माइक यूज़ करता था ना, तुमने देखी होगी पुरानी वीडियोस में तो, और मेरी इंस्टाग्राम की रील्स में, वो मेरा माइक नहीं था, वो मेरे दोस्त का माइक था। उसको बस टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसे मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। बट उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, मुझे उतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। और भाई ये देखो मेरा लंच फिक्स है, 3 अंडे बॉयल है, दाल या कोई तो झोली बनी है, और बाकी चावल।
आज का मेरा डिनर। इसमें मैंने 100 ग्राम ब्रेड ली है, 2 अंडे का ऑमलेट है और 200 ml दूध। वैसे यूजुअली मेरा डिनर कुछ और ही रहता है, या तो मैं चिकन राइस खाता हूँ या तो फिर 4 होल एग खाता हूँ मैं। आज थोड़ा सा मन कर रहा था मेरा कुछ अलग खाने का, और सुबह मैं जब ब्रेड लेके आया था तो ब्रेड बच गए थे, तो मैंने सोचा अभी खा लेता हूँ और इसके बाद एक इसको वे प्रोटीन लूँगा। और आज का मेरा टोटल प्रोटीन इंटेक हो गया है 111 ग्राम। हर दिन अपना प्रोटीन इंटेक मेरा 130 ग्राम जितना मैं नॉर्मली लेता हूँ, 120 से 30 ग्राम उतना नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ क्या होगा। ऑल्दो मैं कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ तो इतना चलता है, और ना ही मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इतना मत सोचना कि मेरा प्रोटीन इंटेक आज पूरा नहीं हुआ करके। कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। अब सबसे पहली चीज़ है जो मैंने अपने रूटीन में ऐड करी है, उसके लिए मैंने ये एक चीज़ ली थी। तुमको साबुन की जैसी लग रही होगी बट मैं बताता हूँ, और वो है अपने चेहरे पे आइसिंग। अभी मैं ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से सोते समय अपने चेहरे पे बर्फ़ लगाता हूँ, और भाई मेरे को तो रिजल्ट दिख रहे हैं। स्किन में जो छोटे छोटे पिंपल्स कभी कभार हो जाते थे ना, अब वो भी नहीं हो रहे, और स्किन थोड़ी सी ग्लो टाइप की हो रही है। और मैंने ये प्रोडक्ट मीशो से मंगाया था। इसमें बस पानी डाल के रख दो फ्रीज़र में। अब भाई बर्फ़ तो हम वैसे भी लगा सकते हैं, बट इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारे हाथ में ठंडा नहीं लगता है, और इतना बर्फ़ का पार्ट ये तुम अपने चेहरे पे लगा सकते हो। और मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और कभी भूलता नहीं हूँ। अब इसको ना भूलने का एक रीज़न ये है कि मैं दिन में जितने बार भी फ्रिज खोलता हूँ ना, उतने बार ये मेरे को दिखता है फ्रिज में रखा हुआ। तो मेरे दिमाग में एक रिमाइंडर खुद ही चलते रहता है कि हाँ इसको लगाना है, बर्फ़ लगाना है करके। और जितने भी लोगों को थोड़ी बहुत पिंपल्स की दिक्कत होती है ना, और एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना, मे भी तुम्हारी थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाए। मेरे को तो भाई इसके रिजल्ट दिख रहे हैं, तुम भी यूज़ कर सकते हो। और मेरे रूटीन में दूसरी चीज़ ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे साइड वाले दांत में दर्द हो रहा था। मुझे लगा 1-2 दिन वैसे नॉर्मल सा दर्द है, बट वो वाला दर्द 1-2 दिन नहीं रहा, वो बढ़ते या 1 हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ता हुआ। तब मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, और फिर मैंने यूट्यूब में नॉर्मली सर्च मारा था कि अपने टीथ का एक जो रूटीन होता है ना, उसको सही करने के लिए कैसे करना है। और उन सब वीडियोज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि तुम्हें सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश जरूर करना चाहिए। फिर भले तुम सुबह उठ के ना करो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। और ये चीज़ मैं रेगुलरली नहीं करता था, कभी कभार याद आ गई तो मैं कर लेता था, बट अभी मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ये चीज़ रेगुलर यूज़ करते हुए। और भाई मेरे दांत के दर्द में फ़र्क दिख रहा है, काफ़ी हद तक अभी कम हो गया है। अभी देखते हैं, कुछ दिन और करता हूँ यही रूटीन। अगर दर्द ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। हाँ, ये 2 चीज़ें मैंने अपने रूटीन में ऐड करी है। हमारी बॉडी तो हम बनाते हैं, बट अपनी इंटरनल हेल्थ भूल जाते हैं, और ये चीज़ें मैं बहुत नेगलेक्ट करता हूँ। अब इन चीज़ों में भी ध्यान देना है।